Hello guys, today we will learn about MS Excel, how to open a MS Excel and what is the use of its tab like home tab, insert tab, etc. Let's start it from opening MS Excel, and here we first go to the start button, then we go to the all programs. After that you have to choose Microsoft Office and then Microsoft Office Excel. Okay, and now see, this is called a spreadsheet. The page of MS Excel is called a spreadsheet. Why it is called a spreadsheet? Because it is made up of grid lines. ये लाइन आप देख रहे हैं, रो कॉल्यूम, है ना। तो इस तरह से रो कॉल्यूम को इंटरसेक्ट करके, है ना, जो लाइन बनते हैं, जो पेज तैयार होता है वो स्प्रेडशीट कहलाता है। और क्योंकि ये बॉक्स बॉक्स बना हुआ है तो ये स्प्रेडशीट, इसीलिए ये ग्रिड लाइंस कहे जाते हैं। इसमें क्वेश्चन जो जूनियर क्लास से स्टार्ट होते हैं वो होता है कि व्हाट इज सेल। देन यू कैन से एन इंटरसेक्शन ऑफ रो, दिस इज रो, एन इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉल्यूम इज कॉल्ड सेल, यानी कि वर्टिकल लाइन और सो द इंटरसेक्शन ऑफ हॉरिजेंटल लाइन एंड वर्टिकल लाइन मीन्स द इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉल्यूम, दिस इज कॉल्ड रो एंड दिस इज कॉल्ड कॉल्यूम। कॉल्यूम ए, कॉल्यूम बी, कॉल्यूम सी, दिस आर द कॉल्यूम्स। आर द इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉल्यूम इज कॉल्ड सेल। ये सेल है, इसे हम सेल कहते हैं। अब होता है कि एक्टिव सेल कौन है, तो ये सारे तो सेल हैं, लेकिन जिस सेल में हमारा कर्सर पॉइंट क्या होता है वो कहलाता है एक्टिव सेल। ठीक है। और डिफ़ॉल्ट 3 पेज होते हैं। अगर क्वेश्चन रहे कि हाउ मैनी पेजेस आर डिफ़ॉल्ट इन द MS Excel, यू कैन से देयर आर 3 पेजेस आर इन डिफ़ॉल्ट। ठीक है। डिफ़ॉल्ट में यानी कि पहले से 3 पेजेस होते हैं। इसी तरह ये देखिए आप, ये 11 फॉन्ट साइज है, यानी कि जब हम कोई लेटर लिखेंगे, है ना, जैसे कि मैं लिखती हूँ, यहाँ पे अंशु प्रिया, तो यहाँ पे ये लेटर जो टाइप किया मैंने ये 11 फॉन्ट साइज है इसका। ठीक है। तो ये अपने आप सेट रहता है। सबसे जो स्मॉलर है, स्मॉलेस्ट है वो 8 है, और जो बिगेस्ट है वो है 72, यानी कि वो सबसे बड़ा लेटर का साइज 11 पे ऑटोमेटिक रहता है। मेनली ये जो होम टैब है, ये सारे टैब्स हैं, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूलाज, ये सारे टैब्स हैं। अब हर टैब्स में ग्रुप्स बटे हुए हैं। ठीक है। ये आप जो देख रहे हैं बॉक्स बटा हुआ है, दे आर डिवाइडेड, सेगमेंट किए हुए हैं। तो ये फॉन्ट ग्रुप है, इसी तरह ये अलाइनमेंट ग्रुप है, फिर ये नंबर ग्रुप है, स्टाइल्स ग्रुप है, शेल है, एंड फिर एडिटिंग है। कुल मिलाकर ये फॉर्मेटिंग का टैब है, होम टैब। यहाँ पे तो कट कॉपी का दिया हुआ, लेकिन जब आप कंप्यूटर यूज करते हैं, एक्सेल यूज करते हैं, तो आप ज़्यादातर शॉर्टकट कीज़ का ही यूज करते हैं। कट के लिए Ctrl+X, कॉपी के लिए Ctrl+C और पेस्ट के लिए Ctrl+V। ठीक है। अब देखिए इस लिखे हुए वर्ड को हम कितने तरह से फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। यहाँ से इसे हम बोल्ड कर सकते हैं, यहाँ इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, और ये तो बता ही दिए। यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल है, किस किस तरह का फॉन्ट हो सकता है। देखिए मैं जिस फॉन्ट पे माउस ये कर्सर को ले जाऊंगी वो उस तरह का बनते चला जाएगा। तो ये फॉन्ट स्टाइल है। ठीक है। कैलिबरी फॉन्ट स्टाइल जो है वो डिफ़ॉल्ट है। जिस तरह से 3 पेजेस होते हैं हमारे MS Excel पेज पे, उसी तरह से कैलिबरी खुद सेलेक्टेड होता है, उसे आपको सेलेक्ट नहीं करना है। अब अगर आप चाहते हैं, ये मैं फॉन्ट ग्रुप के बारे में बता रही हूँ, अगर आप चाहते हैं कि आप जितने दूर पेज पे काम करें उतना ही दूर हाईलाइटेड रहे ताकि उसको देखने में आपको दिक्कत ना हो, तो आप उसे यहाँ से ऑल बॉर्डर कर सकते हैं, ये ज़्यादा हाईलाइटेड रहेगा। अब जैसे मैं इस लेटर को फॉर्मेट करना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ से देखिए लेटर के बैकग्राउंड में कलर आ सकता है,
ठीक है। यहाँ से लेटर कलरफुल हो सकता है, ऐसा मैं कलर डाल रही हूँ जो दिखे आपको। अब ये अलाइनमेंट ग्रुप है, अलाइनमेंट ग्रुप में ये लेफ्ट होता है, अलाइन है ही पहले से, ये सेंटर अलाइनमेंट होता है, और ये राइट होता है, ठीक है। ये डायगोनली लिखने का तरीका है। यहाँ पे रैप टेक्स्ट अगर हम कर देते हैं तो एक लाइन में जब हम लिखेंगे, जैसे एक सेल है, यहाँ अंशु लिखा मैंने, और जब आप दूसरा कोई वर्ड लिखते हैं तो सेल का तो साइज छोटा है, तो फिर वो उसी लाइन में छिपते चला जाएगा, आपको दिखेगा नहीं लेकिन होगा उसी सेल में। तो जब आप इसको एक्टिव कर देते हैं तो वो सेकेंड लाइन में खुद आ जाएगा। इसी तरह से ये मर्ज एंड सेंटर है, तो इस तरह से ये सेल को मर्ज करेगा। हाँ, एक्रॉस कीजिएगा तो एक्रॉस सेल को मर्ज करता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पे आप देखिए मर्ज सेल, सेल हो गया मर्ज, सारे सेल एक सेल बन गए, ठीक है। तो इस तरह से ये होम टैब है। इंसर्ट से आप सेल इंसर्ट कर सकते हैं, रो इंसर्ट कर सकते हैं, शीट इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट भी उसी तरह से कर सकते हैं, और फिर फॉर्मेट, फॉर्मेट मतलब डिजाइनिंग, चेंजिंग, ठीक है। और ये जो एडिटिंग ग्रुप है ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगी, अभी ये नहीं सीखिए आप, ठीक है। ये डेटा बताने के बाद, डेटा यहाँ लिखने के बाद इसका यूज हो सकता है। फिल क्लियर तो वही है कलर के लिए, ठीक है। यहाँ पे पहले सिलेक्शन होना जरूरी है। अब देखिए, अब ये है इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब से क्या कर सकते हैं आप, किसी भी इसमें जितने सारे ऑप्शन हैं उसको अपने पेज पर आप ला सकते हैं। टेबल लाने की ज़रूरत तो है नहीं क्योंकि ये पहले से ही टेबुलर फॉर्म में है, लेकिन आप यहाँ से पिक्चर ला सकते हैं, जो भी सैम्पल पिक्चर्स हो या फिर आपके फाइल में कोई पिक्चर हो तो आप वहाँ से इसको ला सकते हैं। यहाँ कोई पिक्चर, लाइक जेली फिश, इंसर्ट कर दिया आपने, जेली फिश आ गया। आप इसे छोटा भी कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग आप इसको बिग स्मॉल कर सकते हैं, इसका कंट्रास्ट बढ़ा सकते हैं, डाउन कर सकते हैं। इस तरह से आप इंसर्ट, देखिए यहाँ ना कंप्रेस पिक्चर, सेलेक्टेड एरिया में ये कंप्रेस हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से इसमें कंट्रास्ट बढ़ा सकते हैं आप, देखिए कंट्रास्ट बढ़ेगा घटेगा। तो ये इंसर्ट टैब का है ना। अब इसमें पिक्चर तो आपने देख लिया। क्लिप आर्ट में क्या होता है, क्लिप आर्ट आप जो भी यहाँ पे टाइप करेंगे, अगर क्लिप आर्ट में वो अवेलेबल होगा तो वो यहाँ पे आ जाएगा। जैसे यहाँ कार टाइप किया हुआ, गो करेंगे तो कार इंसर्ट आएगा। अब यहाँ पे कार आ गया, आप जहाँ पे चाहे वहाँ पे इसे प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्लिप आर्ट था हमारा इंसर्ट टैब का। इसी तरह से शेप्स हैं, जो भी शेप्स आप इसमें से चाहें उसको आप यहाँ ड्रैग कर सकते हैं। ये ड्रैग हो गया, इसमें आप कलर फिल कर सकते हैं, होम टैब से जाके कलर फिल कर लीजिए, ठीक है। तो ये था हमारे इंसर्ट टैब का कमाल। स्मार्ट आर्ट में क्या होता है, मैं एक नया पेज ले लेती हूँ, एक सेकेंड, कंट्रोल N से मैंने एक नया पेज लिया। अब स्मार्ट आर्ट में से मैं फ्लो चार्ट बनाने के लिए ये सब अच्छा हो सकता है। जैसे मैंने यहाँ पे ए लिख दिया, यहाँ बी, यहाँ सी। आप अपने ज़रूरत के हिसाब से इन सब चीज़ों का यूज कर सकते हैं। अब मैं इसे हटा रही हूँ क्योंकि मुझे खाली पेज चाहिए बताने के लिए। अब ये चार्ट है ना, ये चार्ट है, इसको मैं एक अलग वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी। पहले मैं कुछ डेटा टाइप करके दिखाऊंगी, फिर अलग अलग से सारे चार्ट्स को बताऊंगी। आज के वीडियो में मैं बस इलस्ट्रेशन ग्रुप को बताई हूँ, इंसर्ट टैब के और होम टैब के लगभग सारे ही ऑप्शंस को बताई हूँ। आज के लिए इतना ही पढ़िए आप। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।